तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। एम्बेसी रश कम करने के लिए लगी हुई थी, इसमें वो कामयाब हो चुकी है। रश जो था वो पिछले दिनों में यानी कि 700 800 1000 बंदा भी जुमे वाले दिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहुंचा होता था, लेकिन छांटी होती 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 अब 150 200 बंदे पे बात आ गई है। विदाउट डिप्लोमा विदाउट एक्सपीरियंस लेटर आपका वीजा प्रोसीड नहीं होगा। बहुत ज्यादा सख्ती है। जो आपका डिप्लोमा है वो रियल होना चाहिए, फेक ना हो, मुफा से अटेस्टेड हो। मैं कई दफा बता चुका हूं, मुझसे ना बनवाएं, कहीं से भी बनवा लें। अगर आप मुझसे बनवाना चाहें तो भी मैं हाजिर हूं। उनके वीजा लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये 9वें महीने के वीजा मेरे पास आए हैं। वर्क वीजा की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा स्टैंप हो रहे थे, लेकिन वर्क वीजा जो है वो स्टैंप नहीं हो रहे थे, तो वो भी लगना स्टार्ट हो गए। इट मींस के बैकडोर से काम शुरू हो गया एम्बेसडर को, एजेंट को पैसे शैसे देके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बेलारूस के बारे में है। इसमें मैंने टिकटॉक पे कल वीडियो अपलोड कर दी थी कि जुमे वाले दिन क्या सूरत हाल रही। 12 सितंबर को जो अपॉइंटमेंट्स मिली वो किस डेट की मिली, किस महीने की मिली, और आने वाले दिनों में क्या ये अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी होगी, और नए केसेस जो अप्लाई करेंगे दोस्त उनका क्या बनेगा। तो सारी मालूमात मैंने गो के शॉर्ट फॉर्म में टिकटॉक पे अपलोड कर दी थी, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो मेरा सारा फेस ब्लर आया, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आज मैं दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो वीडियो लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ चैनल जरूर शेयर किया करें, ताकि मुफीद और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट किस डेट की मिल रही है। जून जुलाई 2025 की और 2026 की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है बेलारूस एम्बेसी में। लेकिन एक चीज जो नई हुई है वो ये हुई है कि पहले ये था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि आपका वर्क परमिट जो है वो अगर 2026 में एक्सपायर हो रहा है तो वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, अकोमोडेट करते हैं, अदरवाइज एम्बेसी आपको रिजेक्ट कर रही है। और वो ये बोलती थी कि 2026 की एक्सपायरी का वर्क परमिट लेके आए। लेकिन अब जिन लोगों के पास 2026 की एक्सपायरी का वर्क परमिट भी है उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही। उनको ये कह के एम्बेसी से वापस किया जा रहा है, जिसके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं कि आप 2026 का स्टार्ट और 2026 में ही वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो रहा हो तो वो वर्क परमिट आपका लेके आए। यानी कि जून जुलाई 2026 में अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, ये नए केसेस अप्लाई करने वाले भाइयों के लिए मेरी ये तंबीही वीडियो है कि जो भी नया भाई वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, चाहे आप कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं, जो भाई भी हैं, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो ये वीडियो अपने कंसल्टेंट एजेंट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो आपके वर्क परमिट की जो डेट ऑफ स्टार्ट है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो है वो जून जुलाई 2026 की रखवा सके। क्योंकि उसके बगैर अगर आप एम्बेसी में जाएंगे, अगर तो आपने रूटीन में अपॉइंटमेंट लेनी है तो इससे पहले, इससे पीछे वाले वर्क परमिट पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगी एम्बेसी। तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। एम्बेसी रश कम करने के लिए लगी हुई थी, इसमें वो कामयाब हो चुकी है। रश जो था वो पिछले दिनों में यानी कि 700 800 1000 बंदा भी जुमे वाले दिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहुंचा होता था, लेकिन छांटी होती 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 अब 150 200 बंदे पे बात आ गई है। क्योंकि 2025 में 90% लोगों के वर्क परमिट 2025 में एक्सपायर हो रहे थे। जिन लोगों के वर्क परमिट अभी प्रोसेस में थे उन्होंने अकलमंदी ये की कि 2026 के वर्क परमिट मंगवा लिए, उनको भी अपॉइंटमेंट मिल गई। और जिन लोगों ने अभी हालिया दिनों में 2025 के वर्क परमिट लेके फिर रहे हैं उनका कोई सद्देबाब नहीं है। हाँ, एक ही उसका हल है और वो बैकडोर से अगर आप काम करवा लेते हैं तो वही है, इसके अलावा दूसरा कोई हल मौजूद नहीं है। क्योंकि बैकडोर से भी काम होना स्टार्ट हो चुका है। ये भी इतला मैं आप दोस्तों को आज की वीडियो की विसातत से देता चलूं। और जो वर्क वीजा लोगों ने सबमिशन करवाई हुई थी उनके वीजा लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये 9वें महीने के वीजा मेरे पास आए हैं। वर्क वीजा की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा स्टैंप हो रहे थे, लेकिन वर्क वीजा जो है वो स्टैंप नहीं हो रहे थे, तो वो भी लगना स्टार्ट हो गए। इट मींस के बैकडोर से काम शुरू हो गया। एम्बेसडर को, एजेंट को पैसे शैसे देके आप काम करवा सकते हैं, लेकिन एतमाद वाला बंदा ढूंढना आपका काम है। मेरे पास इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जो इतलात आई है मैंने वो बताया है आपको, और जब तक मैंने वीजा नहीं देखा लगा हुआ तब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरे पास वीजाज के प्रूफ मौजूद हैं, 9वें महीने के वीजाज, वर्क वीजा स्टैंप हुए हैं, और इसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। और उन्होंने एजेंट के जरिए से
बैक डोर के जरिए से, एजेंट के जरिए से जल्दी अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसडर से काम करवाया है, वीजा ऑफिसर से। तो ये चांस मौजूद है मार्केट में। लोग सवाल कर रहे होते हैं मुझे कि सर हमें अपॉइंटमेंट मिली है मार्च 2026 की, अप्रैल 2026 की, तो क्या ये रीशेड्यूल होंगी? मेरा उसने जन ये कहता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे लगता है कि रीशेड्यूल होंगी। जब रश कम हो जाएगा तो ये रीशेड्यूल की जा सकती हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि कंपनी अपॉइंटमेंट ले सकती है या नहीं। बिल्कुल अभी कोई चांस नहीं है कंपनी की अपॉइंटमेंट लेने के। हाँ, कोई बहुत सेमी गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो शायद कोई सद्देबाब हो जाए, अदरवाइज कंपनी का कोई अमल दखल नहीं है अपॉइंटमेंट में। जो अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है उसी पे आपकी सबमिशन होनी है, इल्ला ये कि आप किसी एजेंट के जरिए से पैसे छैसे देके जल्दी अपॉइंटमेंट ले लें। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त एम्बेसी में चल रही है। नए केसेस अप्लाई करने वाले दोस्त जो हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, हमारे थ्रू कर सकते हैं, किसी भी एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। पहले ये काम था 1-2 महीने में, 3 महीने में हो जाता था। अब ये काम जो है 7-8 महीने पे चला गया है। कोशिश पूरी होती है कि जल्दी हो जाए। जो एजेंट आपको बोल रहे हैं कि 45 दिन में, 50 दिन में, 2 महीने में काम करवा देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत मुश्किल काम है। मैं फिर बता रहा हूं कि इल्ला ये कि उनकी सेटिंग हुई हो, अदरवाइज कोई नहीं करवा सकता। 7-8 महीने अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहिए, अगर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन पाकिस्तानी होने की हैसियत से मौजूद नहीं है। दुबई के वीजा ओपन हुए हैं, कुछ ओपन हुए हैं, कुछ बंद चल रहे हैं, और सऊदीया के अलावा हमें कोई कंट्री वीजा नहीं दे रहा। सऊदीया भी आगे आगे चेंजेस करता जा रहा है और वो वीजे भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगे। तो बेलारूस का जो चांस है ना, वो बेस्ट चांस है पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर वर्क वीजा पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इंतजार कर लें। जिन लोगों के वर्क परमिट 2025 में एक्सपायर हो गए हैं ना, या हो रहे हैं, वो अपने एजेंट के जरिए से नया वर्क परमिट मंगवाएं। अगर आप बेलारूस का वर्क वीजा अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल हालिया दिनों में अप्लाई कर सकते हैं और अपना वर्क परमिट जो है वो नई डेट्स में मंगवा सकते हैं। बेलारूस का कोई ई वीजा नहीं होता, वीजा पासपोर्ट पे स्टेप होता है। जो लोग मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर हमें ये बता दें, हमारा एजेंट कह रहा है कि बेलारूस का आपको ई वीजा लगा देंगे, तो बिजनेस वीजा हो, स्टडी वीजा हो, या फिर विजिट वीजा हो, या वर्क वीजा हो, कोई भी वीजा ई वीजा नहीं है। ताहाल आज की डेट तक, आज 15 सितंबर 2025 है, आज तक कोई भी वीजा ई वीजा बेलारूस का पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। उम्मीद है आपको बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, बात समझ ना आई हो, तो मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो लोग ये पूछते हैं कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे एम्बेसी में, तो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट के लिए मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आप नीचे जाके मेरे चैनल पे आइडियल वीजा को सर्च करके देख सकते हैं। 16 डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट हैं जिनकी चेकलिस्ट आपने प्रोवाइड करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर भी चला दूं, अगर मिल गई तो मैं जरूर चलाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें मैं चीदा डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूं। सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका है आपका डिप्लोमा और एक्सपीरियंस लेटर। विदाउट डिप्लोमा, विदाउट एक्सपीरियंस लेटर आपका वीजा प्रोसीड नहीं होगा। बहुत ज्यादा सख्ती है। जो आपका डिप्लोमा है वो रियल होना चाहिए, फेक ना हो, मुफा से अटेस्टेड हो। मैं कई दफा बता चुका हूं, मुझसे ना बनवाएं, कहीं से भी बनवा लें। अगर आप मुझसे बनवाना चाहें तो भी मैं हाजिर हूं। काम ओरिजिनल होने की गारंटी होगी। रेट ज्यादा हो सकता है तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। मशवरा जितना चाहिए मैं हाजिर हूं। मैसेज करें, सवाल करें, मैं जवाब ना दूं तो फिर आप कहिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि मुखलिस होकर आपको आंसर करूं ताकि आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो। जहां आप 20-25 लाख, 15 लाख, 18 लाख रुपए वीजे पे खर्च कर रहे हैं, वहां पे अपने डिप्लोमे पे कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे पैसे जाया होने का खतरा है। ये मेरी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका है, आपने लगाना है। आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। मशवरे के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा आंसर करने की कोशिश करूंगा। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।